हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्पीडी रेलवे का बुक लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन से। तो आज मैं इसको रिवीजन करवा रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ आता है। एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आता है? तो जोंक और केंचुआ आता है। ऑर्थोपेडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आता है? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आता है। ऑर्थोपेडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आता है? तेलचट्टा, खटमल, मक्खी आता है। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो घोंघा और सीपी आता है। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सा जंतु आता है? तो घोंघा और सीपी आता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सा जंतु आता है? तो तारा, मछली और ब्रिटिल स्टार आता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सा जंतु आता है? तो तारा, मछली और ब्रिटिल स्टार आता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल की संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल की संतुलन को बनाए रखता है। चलिए, आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछा गया क्वेश्चन से। चलिए, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय के धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय के धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होता है तो क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होगा? तो 6। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। बाह्यस्रावी एवं अन्नस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? अग्नाशय में होता है। बाह्यस्रावी एवं अन्नस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? अग्नाशय में होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यायन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यायन बल कहलाता है। आरआरबी 1992 जम्मू कश्मीर। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कंपोस्ट। पोटेशियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पोटेशियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाया जाने वाला गैस कौन सा है? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में।
इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रवाहित होता है? यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रवाहित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ होता है हाइड्रोजन यानी H2। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ होता है हाइड्रोजन यानी H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना होता है सूती वस्त्र में। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना होता है सूती वस्त्र में। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? हरी सब्जी। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? तो हरी सब्जी होता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरक बनाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक अच्छा आवरण बनाता है। अंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला औषधि कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिटिन। अंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला औषधि कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोने का शुद्ध रूप कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? पारा का। सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप को नियंत्रित करने में नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां। BCG का पूरा नाम क्या है? बेसलर कैलमेटोग्यूरिन। BCG का पूरा नाम बेसलर कैलमेटोग्यूरिन। एथिलीन फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। एथिलीन फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। दमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। दमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। फ्लेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? कृमि के द्वारा। फ्लेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? कृमि के द्वारा। जब एक ही वस्तु गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वक्षपादपों के लिए वर्ग में आता है आवृतबीजी। वक्षपादपों के लिए वर्ग में आता है आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल रंग बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल रंग बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर समझा जाता है। वे 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। लाइकेन के 2 जीवधारियों के सहजीवी साहचर समझा जाता है। वह 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृक्ष माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवालों से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प के कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प के कली से प्राप्त होता है।